हरिओम तत्सत। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को बंद कर लीजिए। बंद आंखों के साथ अपने पूरे शरीर को देखिए। पूरा शरीर पैर से लेते हुए सिर तक, सिर से लेते हुए पैर तक, शरीर के विभिन्न अंगों को देखते जाइए। आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग उन अभ्यासों को करने वाले हैं जो अभ्यास कोरोना में आपकी सहायता करे, आपकी शारीरिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, मानसिक क्षमता को बढ़ा सके। ऐसा अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप कमेंट में मैसेज कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको हम बाद में जैसे समय मिलेगा आपको आंसर देते रहेंगे। बल्कि अभी हम योग अभ्यास की ओर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप अपना नाम कमेंट में लिख के योग अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप अपने आप को बंद आंखों के साथ मानसिक रूप से देख रहे हैं, पूरे शरीर को देख रहे हैं। मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं है। आइए अभ्यास की शुरुआत ओमकार के साथ करते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए। एक लंबी और गहरी सांस भीतर लीजिए और छोड़ दें। अब हम एक साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। लीजिए लंबी और गहरी सांस और शुरू करें। लीजिए सांस। लीजिए सांस। ओमकार के प्रतिध्वनियों को महसूस करें। धीरे से हाथों को हल्का हल्का सा रब कीजिए। मसाज टू योर फेस। अब हाथों को नीचे ले आए। हल्का सा हाथों को हिलाइए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। आज के अभ्यास में हम कोरोना के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्राणायाम ध्यान का अभ्यास लेने वाले हैं। तो जो लोग कोरोना बाधित है उनके लिए, जो नहीं हैं उनके लिए, जिनको कोरोना से बचना है ऐसे लोगों के लिए हम बहुत ही बेसिक अभ्यास लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत ही सरल है। सबसे पहले गर्दन का अभ्यास, गर्दन अप एंड डाउन का अभ्यास करना है। रेडी?
सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती को लगाइए, रुके रहे 3 तक। 1 2 3। सांस ले, ऊपर की ओर देखिए, छत की तरफ देखिए, रुके रहे। 1 2 3। सांस छोड़िए, आराम से ठुड्डी छाती को लगाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करें। 1 2 3। सांस ले, ऊपर की दिशा में देखिए और ऊपर, ठुड्डी ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर करें। 1 2 3। सांस छोड़िए, ठुड्डी छाती को लगाइए। 1 2 3। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें और ऊपर। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। सांस लेते हुए ऊपर। 1 2 3। और सांस छोड़ते हुए विश्राम करें, रिलैक्स। आंखें बंद ही रखिए, फील द चेंजेस। अब गर्दन का अभ्यास दाईं ओर और बाईं ओर घुमाने वाला करेंगे। बहुत ही सरल अभ्यास है, सावधानी से करें, आराम से करें। सांस लीजिए, धीरे धीरे अपनी दाईं ओर देखिए, राइट साइड देखना है। आपकी ठुड्डी कंधे के ऊपर आ जाए, इस प्रकार कोशिश करें, रुके रहे। 1 2 3। सांस छोड़िए, सेंटर में आइए। इसी प्रकार सांस लीजिए, बाईं ओर देखिए, ठुड्डी बाएं कंधे के ऊपर तक आनी चाहिए, रुके रहे। 1 2 3। सांस छोड़िए, सेंटर में आइए। सांस लेते हुए दाईं ओर। 1 2 3। सेंटर। सांस लेते हुए बाईं ओर। 1 2 3। सेंटर। सांस लीजिए, दाईं ओर देखें। 1 2 3। सेंटर। सांस ले, बाईं ओर। 1 2 3। अंतिम बार करेंगे, सेंटर में आइए। सांस लेते हुए दाईं ओर। 1 2 3। सेंटर। सांस लीजिए, लेफ्ट साइड। 1 2 3। सेंटर और विश्राम कीजिए। लंबी और गहरी सांस लेने का और छोड़ने का अभ्यास करते रहें। परिवर्तन को महसूस करें। अब अगला अभ्यास करते हैं नेक रोटेशन। गर्दन को गोल घुमाना है, लेकिन ध्यान रखें बहुत ही सावधानी से और आराम से घुमाना है, ठीक है। लंबी सांस लीजिए, मेरे साथ करना है। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती को लगाइए। अब अपनी दाईं ओर से गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए, आराम से, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर ले आइए, ठुड्डी छाती को लगाएं। वेरी नाइस। इसी प्रकार अभ्यास को करते रहें। 2 सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 3 सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। चौथा राउंड, सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। 5वां राउंड, सांस लीजिए, पीछे जाइए और सांस छोड़े, रिलैक्स, रुक जाइए वहीं पर, ठुड्डी नीचे। अब इसी प्रकार उल्टे राउंड करने हैं। सांस लेते हुए बाईं ओर से पीछे और दाईं ओर से आगे। 1 2। सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए रिलैक्स। 3 4। आराम से, और 5। 5वां राउंड होने के उपरांत ठुड्डी छाती को लगी हुई रखें और धीरे से सांस लेते हुए ठुड्डी को ऊपर करें, गर्दन को सीधा करें और रुके रहे। हम बेसिक अभ्यासों को करने वाले हैं और करते रहेंगे। अगला अभ्यास है शोल्डर का। तो सांस लीजिए, दोनों हाथ कंधों के लाइन तक सीधे लीजिए, हथेलियां आसमान की ओर करें, उंगलियों को आपस में मिलाइए, हाथ मोड़ेंगे और हाथों को कंधों के ऊपर रखिए। अब हम शोल्डर रोटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं। थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए सब लोग। लंबी प्रश्वास के साथ दोनों केहूनियों को आपस में मिला लीजिए। केहूनियां नीचे नहीं जानी चाहिए, कंधों के लाइन में सीधी होनी चाहिए।
ठुट्टी भी ऊपर रखें। मेरे साथ अभ्यास शुरू करेंगे। सांस लेते हुए दोनों केहूनियों को ऊपर की ओर एक साथ करें और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आइए। बहुत बढ़िया। 2, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, और अंतिम बार सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। हाथ वहीं रखिए, कंधों को और केहनियों को एक साथ रखें। अब हम करेंगे उल्टा चक्र घुमाएंगे। सांस लीजिए, सांस लेते हुए हाथ नीचे से ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे ले आए। 1, 2, बड़ा सर्कल, टाइम लगाइए, कोई बात नहीं। 3, 4, आराम से, और 5। अब हाथ नीचे ले आइए, हाथों को सीधा करें, हाथ नीचे, हल्का सा हाथों को हिला लीजिए और विश्राम कीजिए। आप हाथ नीचे ज़मीन पे रख सकते हैं या घुटनों पे रख सकते हैं। देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगला अभ्यास जो है, अब हम यहाँ पर बेसिक वे से अभ्यास करने वाले हैं। यहाँ पर केवल शरीर को ट्विस्ट करना है, ठीक है। सांस लीजिए, दोनों हाथ कंधों के लाइन में सीधे रखिए। आपका दायां हाथ राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखें इस प्रकार, और बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाइए और कोशिश ऐसी करें कि पीछे से हाथ को आगे की ओर ले आए और पैर को छूने की या पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे शरीर को ट्विस्ट करते जाइए। जिस प्रकार आप कपड़ों को निचोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी को निचोड़ना है। पीछे की दीवार को देखें। अगर मानो आपके पीछे आईना रखा हुआ है तो आईने में आपके दोनों कान दिख सके, ऐसी कोशिश करें। कीजिए ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, बने रहे इसी स्थिति में। अब यहाँ पे आपकी सांसें अपने आप छोटी हो जाएगी, तो आप जिस प्रकार सांस ले सकते हैं लेते रहे और छोड़ते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से होते हुए वापस आइए, हाथ को नीचे कर लीजिए, हाथों को हल्का सा हिला ले। अब एक लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर कर लीजिए और प्रश्वास के साथ हाथ नीचे एंड रिलैक्स। अब यही अभ्यास दूसरी ओर से करना है, ठीक है। लीजिए सांस, दोनों हाथ कंधों के लाइन में सीधे कर ले। अब आपका लेफ्ट हैंड दाएं घुटने के ऊपर राइट नी के ऊपर रखें और राइट हैंड को घुमाइए, पीछे की ओर ले जाए और ऐसी कोशिश करें कि आप पैर को छू सके या पकड़ सके। यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेनी है और प्रश्वास के साथ रीढ़ की हड्डी को अच्छे से निचोड़ना है, ट्विस्ट करना है, जितना संभव हो उतना। एटलीस्ट दोनों भुजाएं एक सीध में होनी चाहिए, ऐसी कोशिश कीजिए। बने रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आराम से वापस आइए, हाथों को हल्का हल्का सा हिला लीजिए, हाथ नीचे करते हुए। अब एक बार लंबी सांस ले, दोनों हाथ ऊपर की ओर करें और लंबी प्रश्वास के साथ दोनों हाथों को नीचे ले आइए। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। आपकी मैट सीधी हो तो आप मैट के ऊपर पैर सीधे करके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पैरों को हिला लेंगे और विश्राम करेंगे। अब अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। थोड़ा सा मैट के बीच में नहीं, थोड़ा सा आगे या पीछे खिसकना है। लंबी सांस ले, दोनों हाथ ऊपर की ओर करें, प्रश्वास के साथ केहनियों को मोड़े और आपकी दोनों हाथ की केहनियां घुटने के बराबर सामने रखनी है इस प्रकार। आ गई आपकी। अब एक हाथ का अंतर ले, इस प्रकार उंगलियों को फैलाइए और धीरे से घुटनों के बल पर आए और खड़ा रहें। अब आपके हाथों में जितना अंतर आपने रखा है उतना ही पैरों में भी अंतर लीजिए और पीछे पैर
उंगलियों को खड़ा रखें। अब आपके कंधे और कमर का हिस्सा एक सीध में रखना है और ऐसे ही बने रहना है। अब हम करते हैं मार्जारी आसन का अभ्यास, जो कि आपको आगे हम जो प्राणायाम करने वाले हैं उसमें बैठने में सहायता करेगा। ठीक है, तो सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को तानिए, ठुड्डी को ऊपर की ओर करें। रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार तानिए कि मानो आपके पीठ के ऊपर कोई बैठा हुआ है, इतना रीढ़ की हड्डी को आर्च करना है। ठुड्डी को ऊपर करते रहे, इससे थायराइड पेशेंट को भी लाभ मिलेगा। बने रहे, सांस लेना है और सांस को छोड़ते रहना है। 1 2 3 4 5। सांस छोड़िए, ठुड्डी छाती को लगाए, पेट का हिस्सा अंदर की ओर खींचिए और पीठ 2 4 5। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें आराम से। जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 और 5। सांस छोड़िए, पेट को भीतर की ओर खींचिए, रीढ़ की हड्डी को तानिए, ठुड्डी छाती को लगाए, इसी स्थिति में बने रहे। 1 2 3 4 5। लीजिए लंबी और गहरी सांस, ऊपर की ओर देखें, तानिए और तानिए, ऊपर की ओर देखें। 1 2 3 4 5। आराम से पेट को अंदर ले, पीठ को ऊपर करें, ठुड्डी छाती पे प्रेस करें अच्छे से। जिनके गले को बेल्ट लगा हुआ है, जिनको स्पॉन्डिलोसिस है, वो लोग गर्दन इस प्रकार नीचे नहीं करेंगे बल्कि सीधी रखेंगे। 1 2 3 4 5। अंतिम बार सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखें, अच्छे से तानिए, गले को तानिए ताकि गले का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। यहाँ पर फैट बर्निंग प्रोसेस भी तेजी से होती है। 2 3 4 और 5। प्रश्वास के साथ ठुड्डी छाती को, पेट को अंदर ले, पीठ को अच्छे से तानिए। 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले नाखून जमीन पे लगाइए, हल्का सा पैरों को पास करें, पीछे की ओर जाइए और शशांक आसन में विश्राम करें। शशांक आसन अर्थात सीट और एड़ी एक साथ और माथा घुटने के सामने लगाना है। आप जो लोग ये वीडियो देख के कर रहे हैं, आप में से किसी को अगर बैक पेन है तो ये वाला अभ्यास नहीं करेंगे, आप लोग वज्रासन में बैठ के विश्राम करेंगे। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, परिवर्तन को देखते रहे, अनुभव करना है। हम बहुत ही बेसिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अभ्यास आज की स्थिति में बहुत ही आवश्यक है। जो लोग क्वारंटाइन हैं, जो लोग कोरोना बाधित हैं, ऐसे लोग या जो ऑलरेडी रिकवर होके बाद में घर बैठे हैं, क्वारंटाइन हैं, ऐसे लोग भी इस अभ्यास को अवश्य करें। चलिए, यह अभ्यास होने के उपरांत अब और कुछ बेसिक अभ्यास करना है। सांस लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर करें, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब एक एक करके पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों पैर सीधे, पैरों को हल्का सा हिला लीजिए। अब मैट के बराबर बीच में रहना है। हाथों की सहायता लेके आप पीठ के बल पर लेट जाएंगे। वेरी नाइस। अगला अभ्यास जो कि और भी सरल है, यहां पर किसी को भी गर्दन उठानी नहीं है। ठीक है, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें। सांस लेना है, आपका दायां पैर अर्थात राइट लेग 90 डिग्री तक हो सके तो उठाएं, नहीं होता है तो आप घुटने को मोड़ के उठाएंगे। ठीक है, अब जिन्होंने सीधा ऊपर उठाया है वो लोग घुटने को मोड़ेंगे, और घुटना अगर आपका अपने आप पेट को लगता है तो आप दुबले हैं, आपको पेट कम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सांस लेना है और दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा करना है इस प्रकार। ठीक, अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए घुटने को कस के पकड़ लें, केवल घुटने को पकड़ें। देखिए, आपको 3 ऑप्शन बताते हैं। पहले उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने को इस प्रकार पकड़ेंगे। दूसरा चॉइस, केहूनियों को क्रॉस करके इस प्रकार पकड़ेंगे। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक से आप कर पा रहे हैं तो ऐसा करें। ठीक है, और इसके आगे आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से गर्दन को उठा सकते हैं, तब आप
गर्दन को उठाएंगे, नाक, ठुड्डी, माथा इसमें से घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे और फिर हाथ आगे बढ़ाएंगे। हाथों को क्रॉस करते हुए पैर का तलवा इस प्रकार पकड़ना है, लेकिन ध्यान रखें दूसरा वाला पैर सीधा ही रखना है। आप में से जो लोग गर्दन नहीं उठा सकते हैं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भी उठाए तो भी ठीक रहेगा। अब बस घुटना पेट के ऊपर दबाते रहो, इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाएगी। आप अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कुछ सिटी में है, कुछ सिटी में नहीं है, तो ऐसे समय में आप पूरे दिन घर बैठे हुए हैं, तो खाना खा रहे हैं, एक जगह पे बैठ के आपका काम कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण शरीर में अपान वायु बढ़ रहा है, शरीर में वात प्रकोप ज़्यादा हो रहा है। और वात प्रकोप ज़्यादा हो तो डकार आना, गैसेस होना, आर्थराइटिस की समस्या और काफ़ी सारी बीमारियों से आपको जूझना होता है। तो इसलिए ये अभ्यास आवश्यक है। अभी आप काफ़ी देर से इस आसन में हैं, तो गर्दन में दर्द होता होगा। चलिए आइए वापस, गर्दन नीचे रखें, धीरे से हाथों को छोड़ते हुए हाथ नीचे रखें। अगर आप चाहे तो पैर को सीधा कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई चिंता नहीं, आराम से पैर जैसा हो वैसा सीधा करें, पैरों को हिला ले और विश्राम कीजिए। दूसरे पैर के साथ करने के पहले थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगर आप रेडी हैं, आपका शरीर शिथिल हो चुका है, तो आइए करते हैं दूसरे पैर के साथ इसी अभ्यास को। बड़ा सरल अभ्यास है। मिलाइए दोनों पैर, अर्ध पवन मुक्तासन। सांस लीजिए, आपका बायां पैर 90 डिग्री तक ऊपर की ओर उठाए, संभव है तो उठाए, नहीं तो इस प्रकार घुटना मोड़ा हुआ रखें। लंबी और गहरी सांस लीजिए, प्रश्वास के साथ घुटने को पेट के ऊपर लगाइए। दोनों हाथों से पहले स्टेप, दूसरे स्टेप या तीसरे स्टेप की तरह आपको घुटने को पकड़ के रखना है। आपको तीसरा वाला आसान लगे तो तीसरा वाला करें, नहीं होता है तो आप गर्दन नीचे ही रखिए। इसमें आपको पेट की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जिनको डायबिटीज़ है वो लोग इस आसन को दिन में 2 बार करेंगे। ध्यान रखें, जो लोग या जो साधक योग अभ्यास अभी मेरे साथ कर रहे हैं, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, भोजन में और योग अभ्यास में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। नहीं तो आप 2 बजे भोजन करते हैं और 4 बजे अभ्यास करते हैं तो आपके ऊपर योग का दुष्परिणाम भी हो सकता है। इसीलिए पेट खाली होना अत्यंत आवश्यक होता है। सो बने रहे इस स्थिति में। पेट को जितना अच्छे से दबाएंगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा। आपकी गर्दन ऊपर होने के कारण जिन लोगों को थायराइड है, जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनका स्वभाव बदलते जा रहा है, ज़्यादा क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन बनाने के लिए इस अभ्यास को अवश्य कर लेना चाहिए। अब धीरे से गर्दन को नीचे ले आइए, पैर को छोड़ दीजिए, हाथ नीचे ले आइए। अब पैर को सीधा करें और प्रश्वास के साथ पैर नीचे, पैरों को थोड़ा सा हिला लीजिए और रिलैक्स। अब इस अभ्यास में आपके कमर में हल्का सा भारीपन महसूस हो सकता है। इसके लिए हम थोड़ा सा हिप मूवमेंट करेंगे। तो एक एक पैर को मोड़ के पास ले आइए, हाथों को गर्दन के नीचे रखें, या आपको सीधा रखना है तो सीधा भी रख सकते हैं। अब जो दोनों पैर मोड़े हैं, वो दोनों पैरों में थोड़ा ज़्यादा अंतर लीजिए, और अंतर लीजिए, और अंतर ले, और थोड़ा सा फासला लेना है। अब दोनों घुटनों को एक बार दाईं ओर और एक बार बाईं ओर इस प्रकार 2-4 बार लगाना है, तो आपके कमर में आपको हल्कापन महसूस होगा। कीजिए, राइट एंड लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट करते रहे जब तक हो सके। जब आपको अच्छा लगे तो पैर सीधे कर लेना है और विश्राम कीजिए।
रिलैक्सेशन के उपरांत अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। रेडी? चलिए, अब अगला अभ्यास है, यह भी बड़ा सरल अभ्यास है। तो एक एक पैर मोड़ते हुए पास ले आएंगे, जैसे अभी ले आए थे उसी प्रकार। अब ये भी अभ्यास बहुत ही सरल है, जिनको जिनको बैक पेन है वो लोग इस अभ्यास को अवश्य करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों हाथ जो है केवल सीधे रखने हैं, पैर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल सीधे रखो। हाँ, यहाँ पे हम इस आसन को 5 बार करने वाले हैं और बड़े सरलता से करेंगे। तो समझ लीजिए पहले कैसे करना है। सांस को लेना है, सीट को जमीन से हल्का सा ऊपर उठाएं, हल्का सा उठाएं, हल्का सा उठाएं, झटका नहीं, हल्का सा। घुटने, कमर और कंधे एक लाइन में आ गए, काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे कमर और थोड़ी ऊपर उठा सकते हैं और उठा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर नेचुरल वे से ठुट्टी और छाती लगती है तो यह आसन आपको 100% लाभ देगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर सांस छोड़ेंगे और आराम से गर्दन को रिलैक्स करेंगे, कमर को नीचे लाके रखना है, कमर को यहाँ पे पटकना नहीं है। ठीक है, ये हुआ पहला राउंड। ऐसे हम लोग 5 बार करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो लोग पैर को मोड़ के रेडी हो जाएंगे। लीजिए सांस, धीरे से कमर का हिस्सा जमीन से हल्का सा ऊपर उठाएं, 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 उठाएं। अब रुके रहे, 1 2 3। सांस छोड़िए, आराम से नीचे आइए। बहुत अच्छे। सेकंड राउंड, लीजिए सांस, धीरे धीरे सीट का हिस्सा उठाइए, 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 उठाइए। 1 2 और 3। सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे। बहुत अच्छे। तीसरा राउंड, लीजिए सांस, धीरे धीरे ऊपर आइए, आइए, आइए। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे। चौथा राउंड, रेडी? सांस लीजिए, आराम आराम से कमर को उठाइए, बिल्कुल आराम से और आराम से। 1 2 3 और सांस छोड़ते हुए नीचे। अंतिम बार, लीजिए सांस, धीरे धीरे ऊपर आइए, कम ऑन, अप 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 अप। 1 2 3 और रिलैक्स। अब एक एक पैर सीधा कर लीजिए। अब कमर में या शरीर में हल्का सा दर्द भी महसूस हो सकता है। आप में से जो लोग जिन्होंने आज तक कभी अभ्यास किया ही नहीं है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। लेकिन अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं ये इतना सरल है कि आपने ज़िंदगी में कभी व्यायाम किया ही नहीं, फिर भी आप इस अभ्यास को बड़ी सरलता से कर सकते हैं। और इसके पश्चात अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हुई तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हम आपको आगे भी सलाह देते रहेंगे। अब यहाँ तक तो हमारा अभ्यास बेसिक जो था ये पूरा हुआ और अब हम बढ़ने वाले हैं प्राणायाम की ओर। उसके पहले आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन आवश्यक है। तो रिलैक्सेशन, दोनों पैर आपस में मिला के पैरों को पहले पकड़ लीजिए, घुटनों को मोड़ लें, दोनों हाथों से घुटने पकड़ने हैं और हल्का सा रॉकिंग रोलिंग करना है ताकि पीठ में आराम मिले। तो किस प्रकार करना है देखें और आप भी करें। अप एंड डाउन, डाउन एंड अप। अच्छे से करें, सीसॉ जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार। हाँ, वेरी नाइस। ओके, आप पैर को पकड़ते हुए ही पूरा राइट साइड एंड पूरा लेफ्ट साइड करते रहे, करते रहे। जब कमर में शिथिलता महसूस हो, रिलैक्सेशन महसूस हो, तब शवासन की स्थिति में लेट जाना है। दोनों पैरों में अंतर लीजिए, दोनों हाथ शरीर से दूर, हथेलियां आसमान की ओर, गर्दन को सीधा ही रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अपने नेत्रों को एक बार ठीक ठाक कर लीजिए, ना पड़े। पूरे शरीर को देखें, पूरे शरीर को शिथिल करते जाना है, बिल्कुल शिथिल। अभी तक हम लोगों ने जो अभ्यास किया है उन हर आसनों को
हर सूक्ष्म व्यायामों को याद करने की कोशिश कीजिए। बड़े सरलता से हम लोगों ने अभ्यास किया है। अभी जो अभ्यास कर रहे हैं ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो दिन भर आलस महसूस कर रहे हैं, जो लोग दिन भर थकान महसूस कर रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है, मूड ऑन एंड ऑफ हो रहा है, क्रोध आ रहा है, सुस्ती आ रही है, दिन भर खा रहे हैं और सो रहे हैं, इसके कारण शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए और अपने आप को इस महामारी से बचाने के लिए आज का हम ये सेशन ले रहे हैं। अगर आपको करने में कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं, और हमारा वहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि हम आपको आगे भी सहायता कर सके। फिलहाल शवासन का अभ्यास करना है। बंद आंखों के साथ पूरे शरीर को देखिए। दोनों पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। पैर के तलवे, दोनों पैर की एड़ियों को ढीला छोड़िए। पिंडली, घुटने, घुटने के नीचे का हिस्सा, दोनों जंघाएं, दोनों पुट्ठे, कमर का पूरा हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए। नाभि को देखें। नाभि के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। निचले हिस्से को ढीला करें। नाभि के दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, छाती का दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, पूरा पेट, पूरा छाती का प्रदेश ढीला छोड़ दीजिए। अब रीढ़ की हड्डी की ओर ध्यान दें। रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए। बीच का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए। दोनों भुजाओं को ढीला छोड़िए। दोनों कंधे, केहुनियाँ, हाथ, कलाई, हथेलियाँ, हथेलियों के पीछे का हिस्सा, हाथ की उंगलियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन, गला, ठुड्डी, दोनों ओंठ, दोनों नासिकाएं, दोनों आंखें, दोनों गाल, दोनों कान, माथा, मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल और शांत। पैर से लेते हुए सिर तक, सिर से लेते हुए पैर तक पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। अब शरीर में कहीं पर भी अकड़ापन नहीं है, तनाव नहीं है। अगर आप शरीर में हल्कापन का अनुभव कर पा रहे हैं तब धीरे से हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाइए। पैरों को पास करें, हाथों को ऊपर की दिशा में ले आइए। घुटनों को हल्का सा मोड़ लें। घुटनों को दाईं ओर और बाईं ओर करें। बाईं करवट लीजिए। थोड़ी देर के लिए उसी स्थिति में रुके रहे। और अब आराम से सहायता लेते हुए उठकर बैठ जाइए।
किसी भी ध्यानात्मक सुखद आसन में बैठ जाइए। अब हम बढ़ते हैं प्राणायाम के अभ्यास की ओर। बैठ गए सभी लोग? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या किसी भी आरामदायक स्थिति में रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ी देर के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में सहायक है। रेडी? दीर्घ श्वसन अर्थात ठीक उसी प्रकार रेडी? सांस लीजिए। 1 2 3 4, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ले सांस। 1 2